गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का टाइप है और डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग रो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ -3 इज इक्वल टू +3 नहीं -3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट इज नॉट ए मॉड, डिटर्मिनेंट इज नॉट ए मॉड। डिटर्मिनेंट ऑफ -5 इज इक्वल टू -5। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी ये 2/2 का है, इसीलिए हम लोग इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो a को d से मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू d माइनस b इंटू सी, a इंटू d माइनस b इंटू सी, a इंटू d माइनस b इंटू सी। ये डाउनफॉल में जाएंगे तो पॉजिटिव साइन और अप फोल्ड में जाएंगे तो नेगेटिव साइन। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। जैसे 2 -5 3 और 7, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम लोग 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 और माइनस 3 इंटू -5, 3 इंटू -5, 2 इंटू 7 14, माइनस को जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 5 15, टोटल ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 29। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। यहाँ 5 है, 7 है, 2 है और 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 इंटू 7, माइनस 2 इंटू 7, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 15 माइनस 14। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हम लोग देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर 3 है 5 2 7 x इज इक्वल टू 9। 5 2 7 और x, तो 5 को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना 9। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 9 होगा। ओवरऑल दैट इंप्लाइज 5x इज इक्वल टू 9 प्लस 14। x का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 14 और 9 प्लस 4 हो गया यहाँ से 13 और 2 डिवाइड में कितना हो जाएगा ये 5। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट देख लिए, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानेंगे और इसके बारे में समझेंगे। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है तो हम लोग एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको हम लोग कैलकुलेट करना है तो थर्ड ऑर्डर निकालने में हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको। सबसे पहले लिखना है A11, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A11, इसके बाद हम लोग लिख देंगे A11, देन आफ्टर A12 एंड A13 लिखेंगे। अब इसको हम लोग समझते हैं। A11 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, A11 का वैल्यू लिखना है तो इसका रो और इसके कॉलम, इसके रो को छोड़ना है, इसके कॉलम को ढक देना है। तो हम लोग का एलिमेंट आया कितना, तो यह आ गया A22 और A32, A23 और A33। फिर हम लोग A12 देखे हैं और A12 का एलिमेंट निकालना है तो इसका रो को ढकना है, इसके रो को और इसके कॉलम को। यहाँ पे कितना होगा A21, A31, A23 और A33। फिर हम लोग A13 को रखते हैं और A13 के रखने के बाद इसको ढकना है, इसके कॉलम को और इसके रो को। तो यहाँ पे बचेगा हम लोग को ये 4 एलिमेंट्स A21, A22, A31 और A32। अब इसका हम लोग सबसे पहले सिंबल जानते हैं तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट का साइन हम लोग देखेंगे। तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट ध्यान रखना है, यहाँ का साइन प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये साइन याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A11 का मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या है 2 है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। और 2 क्या है इवन नंबर है, 2 यहाँ पे क्या है इवन नंबर, और इवन नंबर जहाँ पे रहेगा
उसका सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा, वहां का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और A12 का मतलब 1 + 2, 1 + 2 यहाँ पे 3 है और 3 ऑड नंबर है। 3 क्या है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर जहाँ पे रहेगा वहां का साइन निगेटिव हो जाएगा। तो A12 यहाँ का साइन निगेटिव हो जाएगा, यहाँ का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ का भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो A11 इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लिए। अब इसको आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। A22 A33 माइनस A32 इंटू A23, यहाँ का सिंबल साइन है निगेटिव A12 और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 और A23 प्लस A13 लिखेंगे और सेम प्रोसेस से इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ हो जाएगा A21 A32 माइनस A31 और A22। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसका एक कोई फाइनल फिक्स वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं इस पे एग्जांपल थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं। नंबर ऑफ वेज टू एक्सपेंड द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इन 6 टाइप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिंग मेथड, और एक्सपेंडिंग मेथड में हम लोग सबसे पहला फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल है फर्स्ट नंबर 1 2 3, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 2 है और 3 है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। साइन यहाँ का याद रखना है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है। प्लस माइनस प्लस A11 है, ये प्लेस को हम लोग 1 1 बोलते हैं। 1 + 1 2 इवन नंबर, और इवन नंबर का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और 1 + 2 हो गया 3 ऑड नंबर, और ऑड नंबर जहां रहता उसका सिंबल साइन हो जाता निगेटिव। तो ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1, एक्सपेंडिंग along R1, R1 के along एक्सपेंड करेंगे, इसको बोलते हैं R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इसको हम लोग बोलते हैं C1 कॉलम नंबर 1, ये हो गया C2 कॉलम नंबर 2 और ये हो गया C3 कॉलम नंबर 3। तो C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो हम लोग R1 के along एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1, और 1 लिखने के बाद लिखेंगे 2, 1 के बाद 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। सेम प्रोसेस से हम लोग एक्सपेंड करेंगे और इसका आंसर आसानी से हम लोग ला सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा। अभी बताए हैं, जब R1 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ढकेंगे तो मेरा यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, 5 2 6 और 3। यहाँ का साइन हो जाएगा प्लस,
यहाँ का साइन माइनस और यहाँ का साइन प्लस। जब हम लोग 2 को रखेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो, हम लोग को बचेगा 4 1 4 और 1 4 1 और 6 3 6 3। फिर हम लोग +3 लिखेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो, यानी बचेगा 4 1 5 और 2। फिर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। अभी हम लोग समझे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बताए थे डाउन में जाने पे पॉजिटिव साइन और अप में जाने में निगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे और एक्सपेंड करेंगे 5 × 3 - 6 × 2 -2 लिखेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 -6 × 1 प्लस 3 लिखेंगे और 4 × 2 -5 × 1। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 यहाँ 15 - 12 -2 12 - 6 +3 और 8 - 5। अब हम लोग इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद आंसर हम लोग का 0 आना चाहिए। एक्सपेंड करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? 0। यहाँ के बाद हम लोग फिर से 1 लिखेंगे और 15 - 12 यानी 3 -2 लिखेंगे और 12 - 6 यानी 6 हो जाएगा, +3 लिखेंगे और 8 - 5 यानी 3। कैलकुलेट करेंगे इसको हम तो ये हो गया 3 - 12 + 9, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 12 - 12 यानी आंसर कितना आया? 0। तो हम लोग अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ थर्ड ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 आसानी से बन जाएगा। इसमें सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 1 0 5 2 1 3 और 4 2 और 6। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। ये हम लोग आगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में सीखेंगे कि इसका आंसर 0 कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यहाँ का साइन होता है प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो को ढकेंगे और इसका कॉलम को 1 2 3 और 6, यहाँ का प्लस यहाँ माइनस 0 लिखेंगे और इसका कॉलम और इसका रो। हम लोग को एलिमेंट कितना आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 3 और 6। 5 लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो यानी 2 और 4, 3 और 6। इसको हम लोग सेम प्रोसेस से एक्सपेंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 माइनस ऊपर जाने का माइनस साइन, अब में हम लोग निगेटिव होता है तो 6 माइनस 6 माइनस 0, 6 इंटू 2 12 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस यहाँ का साइन क्या होगा प्लस यहाँ लिखने के बाद ये हो जाएगा 12 माइनस 12। तो कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 0 5 0, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।